आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिंदु तिवारी। आज मैं चक्रों के बारे में बात करूंगी। जैसा कि हम लोगों ने जाना है, इससे पहले हमारे प्लेलिस्ट में है कि चक्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के चक्र होते हैं, और मैंने इससे पहले 4 चक्रों के बारे में बात किया है। आज मैं 5वां चक्र यानी विशुद्ध चक्र के बारे में हम जानेंगे। विशुद्ध चक्र यानी आपके गले से जुड़ा हुआ है, इसको गले का भी चक्र कहते हैं। और हम इसको प्रैक्टिकल के रूप में जानेंगे कि हमारे जीवन में इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। तो सच बताएं, और दिव्यांगजन के जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है। सभी चाहते हैं कि हम अच्छा बने, अच्छे काम करें और अपने एम तक पहुंच सकें। तो ये चक्र ऐसा ही है, कुछ है कि जो कि आपको काफ़ी ऊपर तक पहुंचा सकता है अगर आप इस पे अमल करेंगे तो चलिए आइए जानते हैं। अब ये चक्र क्या है कि गले का चक्र है, तो आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता है। एक तो आपको रचनात्मक बना सकता है, एक आपकी बातचीत करने की कला को विकसित कर सकता है, डेवलप कर सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, आप लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट करें, आपको हेजिटेशन भी आप दूर कर सकते हैं। अगर ये चक्र जागृत यानी जाग जाता है, आपके अंदर एक्टिव हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी हो सकेंगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, अच्छी अच्छी बातें कर पाएंगे आप लोगों से, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, तो यानी आप आगे बढ़ेंगे। बात करने की कला सबसे अच्छी होती है कि आप ही की बात से लोग प्रभावित भी हो सकते हैं और आप ही के बात से लोग आपसे दूर भी जा सकते हैं। तो क्या है कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करिए, आपो शीतल होए। तो ये सच बात है। एक वाणी ही ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको जोड़ती है। तो वो कहाँ से निकलती है? गले से निकलती है। इसीलिए इसको स्वर चक्र भी कहा जाता है। अगर ये एक्टिव नहीं होता तो सिम्टम्स क्या क्या आपके अंदर आते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होती है। एक तो गले में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, आपका किसी काम करने में मन नहीं लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। गले का चक्र है तो आपको खांसी बनी रहती है, खांसी रहती तो आवाज़ आपकी दबी दबी सी निकलती है, बैठ जाती है। तो ये सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर ये चक्र एक्टिव रहता है तो ये सारी समस्याएं आपको नहीं होती हैं। इसके लिए आपको योग करना चाहिए। आपको अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, सिंपल आप श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी आराम रहेगा और आप इसको इसी तरीके से जागृत कर सकते हैं। आपको बहुत बड़े बड़े योग नहीं करना है कि साधना करना है, क्योंकि देखिए हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ रहे हैं, तो सभी वर्किंग होते हैं और कई बार हम अपने काम को नहीं इतना टाइम दे पाते हैं काम के चलते। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों से जोड़कर अपने आप को सुधारें। बहुत बड़ी बड़ी काम नहीं करने कि आपको सालों साल तपस्या करनी है, सालों साल जंगलों में बैठना है, ऐसा नहीं है। आप अपने डेली रूटीन में से 10 मिनट 5 मिनट निकाल लीजिए। अब इसके देवी देवता कौन हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अर्धनारीश्वर विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी हैं और सदाशिव जी हैं। तो आपकी रक्षा करें। और इसका बीज मंत्र है सोहम और हम। आप इसका जाप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने आप को विश्वास में लाइए कि हम ये काम कर सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये एक ऐसा चक्र है कि जो कि आपको रचनात्मकता की ओर, क्रिएटिविटी की ओर आपको ले जाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएगा इतना ज़्यादा कि आप किसी से डरेंगे नहीं, आप अपने काम पर अडिग रहेंगे। तो ये सारी चीज़ अगर आपको अपने जीवन में सुधारना हो तो इस चक्र को ज़रूर सुनिए और थोड़ा थोड़ा अमल करिए और आपका काम बन जाएगा। आपके अंदर लीडरशिप की पावर आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। आप सभी को नमस्कार।